अब देखिए जो है ना बहुपद का पोलिनोमियल का जो है पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने पढ़ा चुके हैं। ये सब VVI क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अब यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 के मूलों या शून्यकों या हलों या शून्यांकों या मूलांकों का योग है। मैंने इतना तरीका से आपसे पूछ सकता है। मैंने पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 के मूलों का योग बताओ, शून्यकों का योग बताओ, हलों का योग बताओ, शून्यांकों का योग बताओ, मूलांकों का योग बताओ। इन सबों का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा था। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो होता है -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a। अब देखिए इसमें b किसको बोलते हैं? जो यक्स के साथ लिखा रहता है ना उसी को b बोलते हैं। तो बताइए यक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? -4। यहाँ पर -4 रखेंगे और पहला से माइनस है ना फार्मूला में, तो माइनस गुणे माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पर केवल 4 लिखेंगे। और एक किसको बोलते हैं? तो जो यक्स स्क्वायर के साथ में लिखा रहता है। यक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 1 लिखा है, तो हो जाएगा 4/1। और 4 में 1 से भाग दीजिए तो क्या आएगा? 4 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप आपसे पूछ सकता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए। त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो मानक रूप या व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। ये जो है आपको त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। आपसे यही पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का मानक रूप बताइए। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो आपको याद रखना ax + b, यानी ये रैखिक बहुपद का मानक रूप है। आपसे पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप बताइए। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा? तो होगा ax² + bx + c। लेकिन उस समय क्वेश्चन पूछा हुआ था कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax³ + bx² + cx + d। रैखिक का पूछेगा तो होगा ax + b। द्विघात का पूछेगा तो होगा ax² + bx + c होगा। और देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि x² - 5x + 7 के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/β का मान है। यानी आपसे पूछा है कि 1/α + 1/β का मान क्या है? तो सबसे पहले आप इसको ना जैसे भीम का जोड़ बनाते हैं वैसे ही इसको हल कीजिए। तो वर्गमूल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा अल्फा बीटा का? तो अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा? खाली बीटा बचेगा, तो बीटा लिखिए। बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा? अल्फा बचेगा। ऊपर ध्यान से देखिए क्या है? अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग आया है। तो आप जानते हैं मूलों का योग क्या होता है? तो -b/a होता है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a होता है। तो इसको भाग दे दीजिए। देखिए -b/a और a कहाँ ये चला जाएगा? ऊपर, c कहाँ जाएगा? नीचे। और a कट जाएगा तो a कटेगा तो क्या बचेगा? -b/c बचेगा। यानी 1/α + 1/β बराबर क्या होता है? तो -b/c होता है। आपको इतना हल नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है फार्मूला के तौर पर कि 1/α + 1/β बराबर क्या होता है? तो -b/c होता है। अब बताइए b किसको बोलते हैं? तो b उसको कहते हैं जो यक्स के साथ रहता है। तो यक्स के साथ क्या है? -5 है, तो यहाँ पर -5 रखिए। तो देखिए माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 5 रहेगा। सी किसको बोलते हैं? जिसमें यक्स नहीं लगा हुआ है। तो बताइए किसमें यक्स नहीं लगा है? इसी में, साथ में यक्स नहीं लगा है, यानी इसी को अचर पद कहते हैं, इसी को सी कहते हैं। तो उसका मान कितना दिया है? 7 दिया है। तो 1/α + 1/β का मान कितना आ गया? 5/7 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 6x² - 7 - 3 के शून्यक हैं। तो बताइए कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो वही आपसे दोनों शून्यक पूछ रहा है। तो हम लोग इसको बनाने की बहुत सारी विधि होती है, लेकिन सबसे आसान है कि आप इसको जो है गुणनखंड विधि से बनाइए। तो 6x² - 7x - 3 दिया हुआ है। अब देखिए इसको जो है ना घटते क्रम में सजा दीजिए। देखिए x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 0 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 0 है। तो इन दोनों में ना गुणा करते हैं। तो 6 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 18 हो जाएगा। 18 होगा ना। यहाँ पर -3 है तो -3 रखिए तो -18 आएगा। अब आपको ना इसको गुणनखंडित करना, भाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या कीजिएगा? 2 × 3 लिखिएगा तभी ना होगा। 2 3 6 6 18। अब दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा बनाना है इसी के गुणनखंड से। ये जो 18 है इसी के गुणनखंड से दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा बनाना है ताकि जोड़ने के बाद ना -7 आए और गुणा करने के बाद क्या है? -18 आए। जोड़ने के बाद -7 आना चाहिए, गुणा करने के बाद -18 आना चाहिए। ठीक है। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। और -9 में इसको अगर -9 कर देते हैं और +2 करते हैं तो जोड़ने पर क्या आएगा? -7 आएगा। और देखिए ना -9 में अगर 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? -18 आएगा। तो गुणा करने पर -18 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? -7 आना चाहिए। तो हमारा 2 संख्या मिल गया। कौन कौन? एगो आ गया -9 और दूसरा आ गया 2। इसको हल कीजिए। तो देखिए दिया 6x² और फिर दिया है तो -9x रखेंगे यहाँ पे। x है तो x लगाएंगे उसके साथ और प्लस में फिर 2x, क्योंकि देखिए माइनस में है ये प्लस में है, ये माइनस में है ये प्लस में है।
और फिर क्या दिया है, -3 दिया है। इसको जोड़िएगा, देखिए आइएगा 6x² है तो 6x² लिख दिए हैं, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7x आएगा, -3 है तो -3 उतार दिए हैं। अब संख्याओं का देखिए इसे जोड़ा लगा देंगे, दो दो का पेयर बना देंगे। अब इन देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए क्या कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है, कोई x भी कॉमन हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 यानी 2x होगा, और तिथि लिखे ना हो, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। फिर इसमें से क्या कॉमन होगा, दोनों अभाज्य संख्या है तो कॉमन क्या होगा, केवल 1 होगा। तो वही चीज़ है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 2x - 3। अब ध्यान से देखिए इस डब्बे में ना, इस ये जो डब्बा दिया हुआ है इन दोनों में सेम नंबर आना चाहिए, दोनों में सेम नंबर है तो आप सही बनाए हैं। तो फिर जो है 2x - 3 इसमें से कॉमन हो जाएगा, यानी इसमें भी इसमें भी तो कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 3x, और इसमें क्या बचेगा, +1 बचेगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे। तो इसको 0 के बराबर कीजिए, देखिए 2x - 3 बराबर क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर बताइए क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, ये बटा में आएगा ना, तो हो जाएगा 3/2। एगो तो शून्य निकल गया 3/2, फिर इसको भी 0 के बराबर करेंगे, यानी 3x + 1 को भी 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए तो ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, फिर ये बटा में आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। इस तरह आपको 2 शून्य निकल गया, कौन कौन, एगो निकल गया 3/2 और एगो निकल गया -1/3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस द्विघात जो बहुपद है उसके 2 शून्य होंगे, कौन कौन, एक होगा 3/2 और एक होगा -1/3।